हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज करते हैं क्लास 7 चैप्टर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये आज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.5, जिसमें आज हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये पाइथागोरस जो थ्योरम है होती क्या है और कहाँ एप्लीकेबल है। तो देखिए बेटा, पाइथागोरस नाम इसका ध्यान से आप लिखिएगा, याद कीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको और प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने हमें एक प्रॉपर्टी दी कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके सॉरी ये इसे मिलाना है। अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल है और ये दो एंगल आपके पास क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, इसे हम बेस बोलते हैं। ये है परपेंडिकुलर लाइन और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस। तो आप परपेंडिकुलर होने के बाद, बेस होने के बाद हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। और अगर आपको हाइपोटेनस दे रखा है, उसकी लेंथ दे रखी है, परपेंडिकुलर है, तो आप बेस निकाल सकते हैं। आपको हाइपोटेनस दे रखा है, आपको बेस दे रखा है, तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला दिया उन्होंने, h का स्क्वायर करो। अब ये स्क्वायर क्या होता है? किसी भी डिजिट को आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और किसी भी डिजिट को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका क्यूब हो जाता है। जैसे 3 3 जा 9, इसको हम कहेंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ये इसका हो जाएगा क्यूब। तो ये बच्चों को टीचर्स पहले ही कह देते हैं कि आपको 20 तक क्यूब याद कर सकते हैं और स्क्वायर आप 30 तक भी याद कर सकते हैं। और याद करना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि बार बार बच्चा मल्टीप्लाई ना करे, ठीक है। तो देखिए, h का स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इक्वल टू p का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है कि द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स लेग। लेग क्या है? P और B को ये लेग कह रहा है। सो हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स लेग। जैसे कि अगर इन्होंने हमें बेस 4 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर दे रखा है और कह रहा है कि आप हाइपोटेनस निकालिए, तो आप क्या करेंगे? h का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ओके। p का स्क्वायर, p कितना दिया इसने? 3 का आप स्क्वायर करेंगे, प्लस b हमारे पास 4 है, आप 4 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए h स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, ओके। h स्क्वायर आपने लिखा, 9 प्लस 16 हाउ मच? 25। अब आप बताओ कि 25 किसका स्क्वायर है? तो अगर मैं कहूँ 4 4 जा 16 बट 5 5 जा 25, तो ये किसका है? 5 का इसका स्क्वायर है। तो h स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो h का जो हाइपोटेनस होगा कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो इसका हमारा आंसर क्या निकल जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार अगर आपको इनमें से कोई भी एक मिसिंग है, आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर हाइपोटेनस निकालना है तो आप लिखेंगे h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर या b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ओके। अगर आपको यहाँ पे b निकालना है तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर इक्वल टू आप b का स्क्वायर, आप ये निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं। अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और ये आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर निकल जाएगा क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है और आपको सिर्फ स्क्वायर याद करने हैं, ओके। आप क्या याद करने हैं? स्क्वायर याद करने हैं। क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। सो फाइंड द अननोन लेंथ x इन द फॉलोइंग फिगर। अब ये निकालना है, आपको पता है कि जो 90 डिग्री के सामने की जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको। निकालते हैं, चलो। तो ये देखो, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप लिखेंगे, पूरा लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टीज। तो देखिए h इक्वल टू p का स्क्वायर कितना हो जाएगा? p कितना है? 3 का स्क्वायर
प्लस बी 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 25। ओके, सो 25 किसका है, 5 का है, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है, तो एच की लेंथ हमारी कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है 25 किसका है, 36 किसका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी आपको सामने वाले की देखो, क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ऐसे भी बन सकता है, वो ऐसे भी बन सकता है ना, वो ऐसे भी बन सकता है और वो ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। बट इसमें क्या एक कंडीशन रहती है कि एक जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, सामने की जो उसकी लेंथ होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, ठीक है। नीचे का बेस, ऊपर का परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पे इसने हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें बेस भी दे रखा है, पर हमें क्या नहीं मिला हुआ है, हाइपोटेनस हमें निकालना है। सो एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आप यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी कितना था 6, 36 हो गया, प्लस बी कितना है 8, 8 8 जा 64 हो गया। इनको आप प्लस करते हैं तो क्या निकल के आता है 100। अब 100 कब होता है, जब आप 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाता है। इसका मतलब जो एच की जो लेंथ है वो कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही हम थर्ड को करते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है हमें, देखिए मुझे इनके जो स्क्वायर है याद है, इसलिए मैं इसको कर पा रही हूँ और अच्छी जल्दी तरीके से। अगर आप मल्टीप्लाई से बार बार बचना चाहते हैं तो आप एक बार बैठ के इनके स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेके पहले 20 तक याद करो, फिर धीरे धीरे 25 तक याद करो, फिर 30 तक आप पूरे याद कर लो। चलिए इसके थर्ड पार्ट को भी करते हैं। सो इसमें ये ट्रायंगल हमें ऐसे दे रखी है जिसमें हमें पता है कि ये तो 90 डिग्री का है ही, सामने वाला हाइपोटेनस है, ठीक है, यही निकालना है। सो एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हम कर देंगे। तो करते हैं, अभी ये इसमें लिखने में तो खाली सिर्फ ये एच और पी ही है, ठीक है, इसमें नहीं है ये। तो करते हैं एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है हमारे पास 15, 15 का स्क्वायर प्लस बी है 8, 8 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 15 15 का 225 हो जाएगा, प्लस 8 8 जा 64 हो जाएगा। ओके, ये हमें प्लस करके आ जाएगा 982। अब ये होता है 17 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। सो जो एच की लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। देखो मुझे याद था तभी मैंने जल्दी से कर दिया, वरना मुझे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। तो हमें एक ट्रायंगल दी है, ट्रायंगल बनानी है। ये हमने एक ट्रायंगल बना ली जिसमें जो इसने नाम दिए हैं वही रखने हैं। P पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसने कहा है पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्यू होगा, पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, और एक पी आर है जो कितना है 24 सेंटीमीटर है। ओके, हमें ये निकालना है, और निकालना क्या है क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है क्यू आर, और क्यू आर क्या है हाइपोटेनस है। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के जस्ट सामने है, ठीक है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हम कैसे करेंगे इन सवालों को। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं पी क्यू आर, वी हैव क्यू आर स्क्वेयर मतलब एच का स्क्वेयर इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस पी आर स्क्वेयर, और क्यों है ये बाय या फ्रॉम पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके, आप लिखेंगे ये क्यों है, ये ऐसा क्यों हुआ। सो हमें ये तो फाइंड आउट करना ही है क्यू आर स्क्वेयर, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे पी क्यू कितना है हमारा 10, इसका स्क्वेयर ये है 24 का स्क्वेयर, 10 का हो जाता है 100 प्लस 24 का हो जाता है बेटा 576। आप इसको प्लस करेंगे ये आएगा 676। अब देखो ये होता है हमारा 26 का, ठीक है, 26 का होल स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है, तो क्यू आर हमारे पास कितना आ गया है 26 सेंटीमीटर। सो रिक्वायर्ड लेंथ इज 26 सेंटीमीटर। ओके, आपको स्क्वायर याद करने हैं भाई, स्क्वायर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। तो हम वापस बना लेते हैं फिगर। तो ये हमें एक राइट एंगल तो बनाना है, सी पे हमारा राइट एंगल है,
ठीक है। और इसने बोला है ए बी है 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ कहीं ए होगा, यहाँ बी होगा। और अब हमें हाइपोटेनस दे रखा है, ए सी हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें अब बेस निकालना है, तो इसका भी हम सेम ही करेंगे। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हम लिखेंगे ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस सी बी या बी सी स्क्वेयर आप लिख सकते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस प्रॉपर्टीज। ठीक है, ए बी कितना है 25 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है 7 इसका स्क्वायर प्लस बी सी हमें फाइंड आउट करना ही है। तो देखो 25 का स्क्वायर है, मैं 7 को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा सकती हूँ, बिल्कुल लेके जा सकती हूँ, पर ये माइनस में जाएगा, क्यों, इधर ये प्लस का है। आप कीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा कि अगर आप 25 का करते तो ये आ जाता है 625, 7 का हो जाता है 49 स्क्वायर, और इनको जब आप माइनस करते हैं ये आ जाएगा 576। ठीक है, अब ये 576 किसका होता है, आप मल्टीप्लाई करोगे, पर मैं बिना मल्टीप्लाई करे आपको बता दूंगी कि ये हो जाएगा हमारा 24 का। ठीक है, 24 का स्क्वायर। तो बी सी की जो लेंथ है वो कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 15 meter long ladder reached at window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. तो ये एक वॉल है, नीचे बेस तो बनी जाता है, और ये एक लैडर है जिसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब हाइपोटेनस हमें क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और ये वॉल है जो बना रही है 90 डिग्री का एंगल, और इसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। हमें बेस फाइंड आउट करना है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे पिछले वाला सवाल किया था। सो here the ladder forms a right angle triangle. Okay, so a का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर है ना, भाई बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस, भाई ये लिखना जरूरी है, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, क्योंकि उन्होंने दी थी और उन्हीं के नाम से ये प्रचलित है। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 15 है, जो डिजिट्स के फॉर्म है उसको इधर ले आते हैं, ये प्लस का था इधर माइनस का हो जाएगा, 15 का हो जाता है हमारा 225 और 12 का हो जाता है 144, माइनस करेंगे ये आ जाता है 81, और 81 होता है हमारा 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए की लेंथ क्या आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ओके, ये कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ ए राइट एंगल। अब देखो जैसे हमने ये भी देखा था ना कि ट्रायंगल्स कैसे फॉर्म होती है, देखा था, ऐसे ही यहाँ पे राइट एंगल कैसे फॉर्म हो सकता है या बन सकता है नहीं बन सकता है, उसको देखने का भी यही तरीका है कि आप क्या करोगे, आप पहले क्या लिखोगे, गिवन साइड जो हमें दे रखी है, गिवन साइड लिखेंगे जैसे हम पहला ही करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसका क्या होता है स्क्वायर ऑफ लॉन्ग साइड, कि हमें पहले स्क्वायर करना है किसका, जो लोंगर साइड है, स्क्वायर ऑफ लोंगर साइड। अब लोंगर साइड में क्या है 6.5, इसका हम क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, इसको हम 2 बार करते हैं तो ये कितना आ जाता है 42.25। अब इन दोनों का जो स्क्वायर है ना हमारे पास छोटे छोटे हैं, उनका यही आना चाहिए, तो करते हैं इनका स्क्वायर करेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, इनका भी कर देते हैं। तो देखो 2.5 का स्क्वायर करो प्लस 6 का स्क्वायर करो, तो ये 2.5 है, इसका हो जाएगा 6.25, ओके, और 6 का हो जाएगा 36, प्लस करते हैं तो ये 42.25 सेंटीमीटर ही आता है, और यहाँ भी ये था, तो अगर ये सेम आ जाते हैं तो फॉर्म हो जाएगी, अगर सेम नहीं आते हैं तो नहीं होगा, तो हम लिखेंगे सो दैट द गिवन साइड्स फॉर्म आ राइट ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ये दोनों थे, ये दोनों क्या है सेम है, इक्वल है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। सो गिवन साइड हमारे पास है, सेकंड है ये,
गिवन साइड्स हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब आप कर लो स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड या लार्जर साइड, ठीक है। ये जो 5 का स्क्वायर करते हैं ये आ जाता है 25। अब करेंगे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 sides। सो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 to 4 प्लस 2 to 4 इक्वल टू 8। भाई ये तो 25 के इक्वल नहीं आया, सो डैट राइट एंगल ट्राइंगल नॉट फॉर्म्ड, कि वो नहीं बनेगी। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट को भी कर लेते हैं। इसमें भी आपको सबसे पहले बड़े का करना है। सो गिवन साइड्स 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड दैट्स इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। फिर कर लेते हैं सम ऑफ द अदर 2 साइड्स, ठीक है, इनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2.25 प्लस 4 और ये 6.25 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो सो डैट वी कैन फॉर्म a right angle triangle with these length। ओके, नेक्स्ट है अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट। अब देखो यही सवाल बहुत मस्ट है, ये आ सकता है पेपर में, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट जरूर कहूंगी कि एक ट्री था, ठीक है, और इट इज ब्रोकन एट द हाइट। अब इसकी हाइट यहाँ 5 मीटर है और ये यहाँ से टूट के गिर गया। अब ये टूट के गिरा ये ऐसे, तो ऐसे ये गिरा, यहाँ इसकी हाइट, यहाँ इसकी लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर दे रखी है। हमें निकालना है एग्जैक्टली इसकी ये वाली साइड निकालनी है। तो ये क्या है, हाइपोटेनस है, क्यों, ये 90 डिग्री का एंगल तो बना ही रही है, इसको हम निकालेंगे। तो बस वही फॉर्मूला h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्यों, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टीज। सो h तो हमें निकालना है ही, तो p कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर कर दो, फिर आप यहाँ 12 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये 12 है बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा 5 25 और 12 का 144, इनको प्लस करेंगे 169 आएगा। अब आपको पता करना है कि 169 किसका स्क्वायर है, तो हमें पता है ये 13 का स्क्वायर है। तो h की जो हमारी लेंथ है वो कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। आप लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो कुछ और तो आएगा ही सेम ही आएगा। नेक्स्ट है एंगल्स Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree। ओके, सो राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो अगर आप क्या लेते हैं, ट्रायंगल PQR लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि इसका ट्रायंगल ये कितना डिग्री है। तो देखो हम निकालेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। आपको ये तो पता है कि ट्रायंगल्स के अंदर के जितने भी जो एंगल्स बनते हैं उनका जो सम है वो 180 होता है। P हमें दे नहीं रखा, Q हमारे पास 25 डिग्री है प्लस ये 65 डिग्री है और इनका ये टोटल 180 है। P निकालेंगे, ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री 180। अब देखते हैं P कितना आ गया भाई, 180 माइनस 90 कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब देखो PQR इज अ राइट एंगल एंड राइट एंगल एट P, ठीक है, तो हम देखते हैं कि PQR में जो P है वो राइट एंगल है, ठीक है, पर ये प्रॉपर्टीज बन नहीं रही, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू। PQ का स्क्वायर करो, फिर QR का स्क्वायर करो, वो किसके बराबर है, नहीं भाई, अगर ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, सामने वाला क्या है, फिर इसका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है ना। अब इसका हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं, अगर हमें ये हाइपोटेनस है तो QR का स्क्वायर इक्वल टू QP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। अगर ये वाली प्रॉपर्टी है
जिसमें तो वो ठीक है, वरना वो क्या है, नॉट ट्रू है। तो देखो अगर ये हमारा P ही 90 डिग्री का आ गया है और 90 डिग्री का जहाँ एंगल बनता है उसके सामने की जो हमारी लाइन होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इसका मतलब ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है भाई। तो P का स्क्वायर, तो H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। तो ये जिसमें लग रहा है तो इसमें तो लग नहीं रहा, तो ये अनट्रू है, ये ट्रू है क्योंकि ये सही बता रहा है और ये भी क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा। ओके, समझ में आई? दोबारा बताऊं? तो चलो दोबारा देख लेते हैं। हम जब इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री निकल के आता है, और बच्चा अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली जो लाइन है वो हाइपोटेनस हो जाएगी। अब जिस पे 90 डिग्री का बन रहा है वो परपेंडिकुलर है और जो नीचे की लाइन है वो बेस है। तो हम क्या करते हैं, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करते हैं, यही करते हैं। तो आप देखो अगर h का स्क्वायर करना इसका मतलब qr का स्क्वायर, p का स्क्वायर करना इसका मतलब pq का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करना है तो pr का स्क्वायर। तो अगर ये वाला कोई कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो जो लाइन है वो ट्रू है, अदरवाइज और सब फॉल्स है। तो ये भी फॉल्स हो गई भाई, ये नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर आप rp स्क्वायर निकाल रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, h स्क्वायर में से आपको माइनस करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और अगर आप पी क्यू भी निकाल रहे हो, अगर आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाला है तो आपको एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो बेस है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज तो हमारी गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है ये, तो ये हमारी ट्रू है। ओके, find the perimeter of a triangle whose length is 40 centimeter and a diagonal 41 centimeter। ओके, तो आप बनाइए एक रेक्टेंगल, आपने रेक्टेंगल बनाई, इसकी लेंथ दी इसने 40 सेंटीमीटर, डायगोनल दे दिया 41 सेंटीमीटर। बना सकते हैं, बेस है हमारे पास हाइपोटेनस है, हमें सिर्फ क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है भाई, राइट एंगल है ना, ठीक है। अब देखो निकाल लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ दिया है 41 दिया है तो 41 का स्क्वायर, p हमें फाइंड आउट करना ही है, b हमारा 40 है, ठीक है। इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 1681 इक्वल टू p का स्क्वायर, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 1600। तो आप 1681 में से 1600 माइनस कर दो, आपका p निकल के आ जाएगा, ये हो गया 81। आपको पता है 81 किसका स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर होता है। तो p की जो हमारी लेंथ है वो कितनी निकल जाएगी, 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। अब उसने बोला है कि आप क्या करो, पूरा का आप क्या क्या बताना है, आपको पेरीमीटर बताना है। अगर ये 40 है, ये 9 निकल गई, ये भी 40 हो गई और ये 9 निकल गई, तो आप निकाल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल क्या होती है, आप सबको प्लस करेंगे, 40 प्लस 9 प्लस 40 प्लस 9, इनको सबको प्लस करके क्या आया, 98 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कैसे करना है, नेक्स्ट है हमें एक रोम्बस बनाना है। आपको पता है रोम्बस ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ, आप अपने रूलर की हेल्प से बनाइएगा। इसमें बोला है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो हम देख लेते हैं कि भाई ये हमारा 16 सेंटीमीटर है और ये हमारा 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो ये पूरा है, हाफ में इसको कट कर रहा है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी हाफ है तो ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे भाई, ये मिड पॉइंट आ गया ना, मिड पॉइंट से इसकी ये रेडियस हो गया, रेडियस से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब इस रेडियस से यहाँ वाले पॉइंट तक कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब ये ऊपर 30 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये नीचे वाला भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस अब आप निकाल दो, हम लिखेंगे लेट A B C D, नाम लिख लेते हैं A B C D और ये पॉइंट है O। A B C D इज अ रोम्बस, ठीक है, एंड डायगोनल्स
intersect each other at point O, ठीक है, जिसमें AC हमारा 16 सेंटीमीटर है और BD हमारा 30 सेंटीमीटर है। ओके, अब करना स्टार्ट करते हैं। OA और OC ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, OA और OC 8 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास BO और OD ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके, करते हैं तो बस निकाल देते हैं। AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। क्या किया है मैंने ये वाली एक ट्रायंगल ले ली है। आप कोई भी ट्रायंगल निकालो क्योंकि ये सारे सेम ही फीचर कर रहे हैं। मैंने ये ट्रायंगल ली, ट्रायंगल AOB या OAB आप ले लो, तो इसमें हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो हमें देर ही नहीं रखी, ये तो फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 64 प्लस 225 है। सो इनको हम प्लस करते हैं 289। हमें पता है 289 किसका है, 17 का स्क्वायर है। सो AB इक्वल टू 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास 17 आ गई तो ये भी ऑटोमेटिकली 17 हो जाएगी, ये भी ऑटोमेटिकली 17 हो जाएगी, ये भी ऑटोमेटिकली 17। क्यों, ये भी 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ऐसे बनाएंगे। तो हम लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये लिखते हैं हम। ठीक है, और लिखेंगे सो डैट रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड। एक साइड हमारे 70 निकल रही है, आंसर आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर भी आपको समझा सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। और ये आपके लिए कुछ डिस्कस है, आप इनको जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि इनमें से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वन लाइनर या जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो जरूर बनते हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।